तो दोस्तों आ चुकी है Oppo Reno 14 सीरीज। मैं कहूंगा कि यार बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया इसको। पिछले महीने कुछ महीनों पहले ही बात करें तो Oppo Reno 13 सीरीज को लॉन्च किया था और अब अचानक से Oppo Reno 14 जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो दोनों ही जो वेरिएंट है, दोनों ही जो वर्जन है, प्रो और नॉन प्रो, साथ में लेके चलेंगे स्पेसिफिकेशन में, बिकॉज ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों ही फोन में। मैं हूं प्रतीक, आप देख रहे हैं टेक टेबल 360, जहां पे टेक्नोलॉजी और गैजेट से जुड़े वीडियोस आपको 360 डेज मिलते रहते हैं। ऐसे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक कर देना है अगर वीडियो पसंद आए तो। हर बार हम वीडियो की शुरुआत में बताते हैं, काफी सारे लोग आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, चले जाते हैं, भूल जाते हैं, हम याद दिला देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं Oppo Reno 14 की सारी डिटेल स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की। तो जहां Oppo Reno 14 में आपको 8350 MediaTek Dimensity प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4nm प्रोसेसर है। और यहीं पे अगर Oppo Reno 14 Pro की बात करें तो वहां पे MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर दे दिया गया है। तो समझ रहे हो, दोनों मतलब आसपास ही है, प्रोसेसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 14 और 14 Pro में। अब बात करेंगे दोस्तों आगे रैम और स्टोरेज के ऑप्शन की, बिकॉज वहां पे तो बिल्कुल दोनों में कॉमन चीजें ही दी गई है। चाहे मैं Oppo Reno 14 और 14 Pro की बात करूं तो दोनों में ही 12GB रैम और 16GB रैम के ऑप्शन मिलेंगे। LPDDR5X रैम होगी। स्टोरेज में आपको 256GB, 512GB एंड अप टू 1TB तक के स्टोरेज ऑप्शन मिलेंगे। तो और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 3.1 दिया गया है। तो अगेन स्टोरेज में और रैम में बिल्कुल पैरेलल चल रहा है 14 और 14 Pro। कैमरे की बात करें तो 14 में यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी मेन कैमरा मिलता है। ऑफ कोर्स ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और जो कि 112 डिग्री तक आपको वाइड फोटोज खींच के देगा। और 50 मेगापिक्सल का Samsung Gen 5 का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है। आपको 3.5x जूम तक का आपको सपोर्ट है एंड वो भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मिला है। तो ऑफकोर्स जूम करके भी आप वीडियो से आप फोटोज देखोगे तो स्टेबिलिटी और क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप 4K 60 FPS के साथ फोटोज भी शूट कर सकते हो। वहीं अगर Oppo Reno 14 Pro की बात करें तो सिर्फ अल्ट्रा वाइड लेंस है, जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसको काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। जहां पे 14 में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस आपको दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स वाइड फोटोज काफी ज्यादा अमेजिंग आएगी Oppo Reno 14 Pro में। बैटरी की बात करें तो Oppo Reno 14 में 6000 mAh की बैटरी, 80 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। वहीं 14 Pro में आपको 6200 mAh की बैटरी मिलती है और 80 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, बट 50 वोट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट Oppo Reno 14 Pro में मिला है। तो यहाँ पे काफी बेटर ऑप्शन मैं कहूंगा कि फ्लैगशिप फोन अगर आप ले रहे हो 40-50 हजार तक, तो वहां पे वायरलेस चार्जिंग काफी बड़ी वैल्यू ऐड करता है, जो कि 14 Pro में आपको देखने मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो Oppo Reno 14 में आपको 6.59 इंच का डिस्प्ले मिलता है और Oppo Reno 14 Pro में आपको 6.83 इंच अराउंड डिस्प्ले मिलता है। तो बस यही गैप है डिस्प्ले की साइज में, बाकी सभी चीजें डिस्प्ले की कॉमन है, जो कि है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये फोन, दोनों ही फोन आपको मिलेंगे। PWM डिमिंग एक्सपीरियंस 3840 तक आपको मिलेगा। 1200 निट्स की ग्लोबल पिक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे दी गई है। Oppo क्रिस्टल ग्लास शील्ड के प्रोटेक्शन के साथ ये फोन आएगा एंड ऑफ कोर्स 1.5 के OLED फोन, ये दोनों ही फोन में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। सिर्फ साइज में कम ज्यादा किया है Oppo ने, बाकी डिस्प्ले में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखो Oppo Reno 14 और Oppo Reno 14 Pro को, तो मेजर अगर गैप में कहूं तो कैमरा का गैप है, वो काफी बड़ा गैप है और शायद यही रीजन हो सकता है कि 14 लेने की बजाय आप 14 Pro की तरफ जाओ अगर आपको वाइड फोटोज ज्यादा खींचनी है। तो अदरवाइज दोनों ही फोन की स्पेसिफिकेशन में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। ओवरऑल बाकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही फोन 5G SAN के सपोर्ट के साथ आता है। ड्यूल 4G वॉल्टी है, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 के ऑप्शन के साथ आपको ये फोन मिलेंगे। टाइप सी ऑडियो है, स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन है यहाँ पे, इंफ्रारेड और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। अब बात करेंगे दोनों ही फोन की प्राइसेस की। अब इसको पहले तो मैं बता दूं आपको कि चाइना में लॉन्च किया गया और 23 में से इसका सेल चाइना में शुरू होगा। इंडिया में आने वाले 1 या 2 महीनों में हमें ये फोन देखने मिलेगा, अप टू 3 मंथ हम मान के चल सकते हैं। इंडिया में भी इसको लॉन्च कर दिया जाए। अब चाइना में जब इसको लॉन्च किया गया तो इसके प्राइसेस को अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करो तो 12GB रैम, 256GB स्टोरेज जो है वो आपको 33,000 अराउंड आपको मिलेगा।
16 GB रैम 256 GB स्टोरेज है वो आपको अराउंड 35,000 तक आपको मिलेगा। जो 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज है वो आपको अराउंड 36,000 तक मिलेगा, और जो 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज है वो आपको अराउंड 39,000 तक मिलेगा। लास्ट वेरिएंट Oppo Reno 14 का 16 GB रैम 1 TB स्टोरेज आपको 41,000 के आसपास आपको मिलेगा। तो ये थी पूरी की पूरी प्राइसिंग डिटेल Oppo Reno 14 की। अब बात करेंगे Oppo Reno 14 Pro की। यहाँ पे आपको जो 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज वो 41,000 के आसपास मिलेगा, और 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज वो आपको अराउंड 45,000 तक मिलेगा। और जो दूसरा वेरिएंट है 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज वो आपको अराउंड 47,000 के आसपास मिलेगा। एंड नेक्स्ट वेरिएंट जो लास्ट वेरिएंट है 16 GB रैम 1 TB स्टोरेज वो हाफ सेंचुरी पार कर जाएगा, 51,000 के आसपास आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आप प्राइसेस को एनालिसिस करो तो पता चलेगा कि भाई जो लास्ट वेरिएंट जो सेकंड लास्ट वेरिएंट है 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज उससे 1000 कम में आपको मिलेगा 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज 46,000 के आसपास। तो बेटर ये रहेगा कि आप 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज वाला फोन ले लो 47,000 तक जिसकी की प्राइस है। हालांकि अभी फिलहाल चाइना में इसको लॉन्च किया गया है, तो अगर आपके कॉन्टेक्ट्स वहां पे तो आप वहां से मंगवा सकते हो। ओवरऑल फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है अकॉर्डिंग टू प्राइसेस, वैल्यू फॉर मनी। मैं जरूर कहूंगा कि ये है ये फोन, बिकॉज परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा दोनों ही फोन में काफी ज्यादा बढ़िया दिए गए, और इवन फोन का डिजाइन, फोन का लुक जो है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। वैसे आपकी जो भी राय है कमेंट में बता देना। वैसे हमारी राय क्या है, ओवरऑल रेटिंग दे इस फोन को तो 4.5 आउट तो 5.0 दोनों फोन को मिलेंगे। आपकी जो भी राय है कमेंट में हमें बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन चल रहे हो हमसे पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को काफी जबरदस्त लाइक कर सकते हो। यहां तक वीडियो देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज जो ये टेक गैजेट से वीडियोस होते हैं ना दोस्तों, वो आपका नॉलेज बढ़ाते हैं टेक्नोलॉजी में। तो ऑफ कोर्स चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, कीप स्माइलिंग।